आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उस इंसान की कहानी जिसे आज सब द रॉक के नाम से जानते हैं। वो स्टोरी जिसको सुनकर आप भी मोटिवेट हो जाओगे। इस वीडियो को देखकर आप भी समझ जाओगे कि अगर हम अपने गोल्स के साथ कंसिस्टेंट रहें और लगातार मेहनत करते रहें उसको पाने का, तो वो एक दिन ज़रूर पूरा हो जाता है। बात है ईयर 1972 की, जब ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक का जन्म हुआ। उस समय इनकी फैमिली के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। द रॉक के माता पिता हवाई में एक किराए के घर में रहते थे। ड्वेन जॉनसन बताते हैं कि 14 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा था, क्योंकि हमें अपने घर से बाहर निकाल दिया गया था। उन दिनों हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, हमारे पास किराए के लिए पैसे नहीं थे। मैंने छोटी उम्र में यह तय कर लिया था कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं उस सपने से जुड़ सा गया था और उसी सपने को बार बार देखता और खुद के अंदर कुछ बड़ा होते हुए महसूस करता। मैं आज भी अपने सपने की उस उड़ान को अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। रॉक कहते हैं कि मैंने उस दिन फिर महसूस किया कि मैं फेल नहीं होना चाहता था, और शायद मैं इस बात को बार बार सोचता रहता था कि मैं फेल ना हो जाऊँ। मैं 24 साल की उम्र में फेल हुआ और सीधे मुंह के बल गिरा, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना है। लेकिन मैं अपनी रेसलिंग नहीं छोड़ी। मैं डेली प्रैक्टिस करता था। यूनिवर्सिटी फ़ुटबॉल में पहले साल मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। फिर साल के आखिरी महीने में मुझे कंधे में ऐसी चोट लगी कि अगले साल मैं खेल नहीं सका। यूनिवर्सिटी में सीनियर ईयर के एथलीट केवल एक मौका मिलता है NFL में जाने का, और उस साल मैं कुछ भी ना कर सका। साल के अंत में मेरे कॉलेज के टॉप प्लेयर्स जिनके साथ मैं टक्कर से खेलता था, सब ने कई लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। किसी ने 75 लाख का, किसी ने 80 लाख का, और कनाडा में मैं CFL खेलने चला गया, जहां मुझे एक महीने में 1000 कैनेडियन डॉलर्स मिल रहे थे। फिर वहां से भी 3 महीने में मुझे निकाल दिया गया, और उस समय मेरी जेब में केवल $7 थे, जो कि एक बहुत ही हार्ड टाइम था मेरी लाइफ का, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। ड्वेन जॉनसन कहते हैं कि मेरी 10 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। मैं कहाँ हो सकता था और कहाँ रह गया। मैं उन दिनों बस यही सोचता रहता कि मुझसे आखिर गलती कहाँ हुई। हमेशा सुना था कि हार्ड वर्क पेस। फिर मेरे पैसे कहाँ रह गए। फिर मैंने एक दिन अचानक डिसाइड किया कि मैं पूरी तरह फेल तो हो ही गया हूँ, मैं इस तरह फेलियर को हमेशा याद रखूँगा, लेकिन अब इससे डरूँगा नहीं। मैं आज से और अभी से प्रोफेशनल रेसलिंग की तैयारी करूंगा, और कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ूंगा। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, वैसे ही मैंने भी अपनी पूरी शक्ति के साथ ट्रेनिंग शुरू की। वो कहते हैं कि जो लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। शायद उन दिन ड्वेन जॉनसन अपने मानसिक तौर पर फेलियर से भी आज़ाद हो चुके थे। ड्वेन जॉनसन के लिए अब एक पुराना जिम था, जहाँ उनके पिता अब उन्हें ट्रेन कर रहे थे, उसी रेसलिंग बिजनेस में जाने के लिए जिसने उनके परिवार को गरीब रखा था। लेकिन अब रॉक के अंदर कुछ आज़ाद हो चुका था। वह केवल एक ही दिशा थी जो कि ऊपर की तरफ जाती थी। ड्वेन जॉनसन का कहना है कि सफलता पाने के लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हो। और भूल जाओ कि आपको क्या चोट लगी है, लेकिन ये कभी मत भूलो कि इसने आपको क्या सिखाया है। जॉनसन को रेसलर की प्रेरणा उनके ही परिवार के सदस्यों से मिली, यानी कि उनके पिता से। सन 1996 में उन्होंने पहला मैच WWE में द्रव ब्रुकलिन बाउल्स के खिलाफ खेला, और वे उनसे जीत गए। रॉक कहते हैं कि अगर मैं फेल नहीं होता तो कभी भी फेलियर के डर से आज़ाद नहीं होता, और कभी उस इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करना नहीं सीख पाता। उस समय मैंने समझा और खुद से डिसाइड किया कि तुमको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। रॉक कहते हैं, मैं हर दिन सुबह 4 बजे उठता हूँ और तैयार होकर वेट रूम में जाता हूँ और खुद को याद दिलाता हूँ नोबडी विल वर्कआउट मी, और फिर उसी भावना से पूरे फोकस के साथ ट्रेनिंग करता हूँ। मेरे लिए हर रूटीन, हर वर्कआउट, हर एक्सरसाइज कीमती है, और मैं उसे पूरे फोकस के साथ करता हूँ। जब बाकी दुनिया सो रही होती है तो उस समय मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ, जो कि मेरी सफलता का एक सबसे बड़ा कारण है। सफलता की चाबी क्या है? मेरे हिसाब से यही है कि कूल रहना चाहिए, जीत के लिए भूखे रहें, और हाँ, जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी वहाँ आपसे ज़्यादा मेहनती और कोई नहीं होना चाहिए।
द रॉक अब हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर बन चुके हैं, जो कि एक मूवी के लगभग $20 मिलियन चार्ज करते हैं। अगर आप भी अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो लेकिन फेलियर्स मिल रहा है तो रुकना नहीं, फिर से ट्राई करने से घबराना नहीं, क्योंकि इस बार जब आप दोबारा ट्राई करोगे तो शुरुआत ज़ीरो से नहीं बल्कि पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ होगी और आपके सक्सेस के होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे।